मांस बांटते वक्त मांस के लिए हड़बड़ी मच जाती है, जिससे मालूम होता है कि यहाँ मांस की कितनी अहमियत है। इन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मुझे लगा मांस का एक छोटा टुकड़ा सबके हिस्से में आ जाएगा, मगर यहाँ तो ये लोग मांस के लिए झगड़ा कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। तो अब आप कल्पना कर सकते हैं कि इस मांस की कीमत क्या है। और पोचिंग की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इस मांस की कीमत बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं लोग धक्के मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर चढ़े जा रहे हैं। बचा हुआ मीट बांटने के बाद हम यहाँ से चल दिए। आज हाथ से लोगों को मांस बांटकर ये बात मालूम हुई कि ये मांस इन लोगों के लिए क्या अहमियत रखता है, और ये एक बहुत ज़रूरी औजार है जिससे एंटी पोचिंग की जा सकती है। इससे फौरन समझ में आ जाता है कि पोचिंग करने की आखिर ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। पेट भरने के लिए। इंसान अपना पेट पालने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये लोग अगर पोचिंग कर भी रहे हैं तो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, अपने लालच की वजह से। लेकिन पेट पालने के लिए पोचिंग करने वालों की पोचिंग रोकना जरूरी है, और उन्हें अगर काम दे दिया जाए तो पोचिंग क्यों करेंगे। अल्बर्टो की कहानी प्रेरणाजनक है, मगर यहाँ से निकलते हुए एक सच्चाई मुझे परेशान कर रही है। उस पोचर गैंग के 4 लोग अभी भी फरार हैं, और बगैर ताजा सुराग के मैं उनसे मिलने आया हूँ जिन्होंने एंटी पोचिंग में बहुत काम किया है। शायद उनके पास मेरे सवालों के जवाब हों। मेरा नाम है आइवन कार्टर। मैं ज़ैम्बीज़ी रिवर डेल्टा पर एक अवैध शिकारियों के दल का पीछा कर रहा हूँ। मैं एक ऐसे आदमी से मिलने आया हूँ जिन्होंने पोचर्स की कमर तोड़ी है, इस उम्मीद में कि उनके अनुभव से मैं उन बाकी के 4 पोचर्स को भी पकड़ पाऊंगा। इनका नाम है मार्क हेल्डेन, जो कि ज़ैम्बीज़ी डेल्टा सफारीज के मालिक हैं। हालांकि इन शिकारियों को डर हमेशा रहता है। अच्छी खबर ये है कि जानवरों की संख्या बढ़ रही है, छोटे से छोटे जानवर से लेकर बफलो तक। हाँ। तो अगर आप एक शिकारी हैं और आपको शिकार करना है तो आप जाहिर है यहीं आएंगे। तो ये जो शिकार है इसे गांव वालों में बांटा नहीं जा रहा है। नहीं, मैं जानता हूँ। यहाँ के लोग इन शिकारियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें कोई पैसे भी नहीं मिलते। ये लोग खाने के लिए शिकार नहीं करते हैं। ये कमर्शियल मीट पोचर्स हैं जो अच्छा पैसा कमाने के लिए जानवरों का शिकार करते हैं। हाँ। मेरी एंटी पोचिंग टीम के ज्यादातर लोग पहले पोचर्स थे। अच्छा। ये पहले अवैध शिकार करते थे और अब अवैध शिकारियों को रोकने में मदद करते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ऐसे आदमी पकड़े भी जाते हैं और उनके पास आमदनी का और कोई जरिया नहीं होता, तो फिर वो पोचिंग ही करेंगे। हाँ, ये तो है बिल्कुल। उन्हें आमदनी का कोई और जरिया, मतलब ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, हम इन लोगों को रोकेंगे। और सही कह रहे हैं, इन लोगों को तो हर हाल में रोक ही लेंगे हम। बिल्कुल रोकेंगे, रोकना ही होगा। थैंक यू आइवन। थैंक यू। मार्क के पास हेलीकॉप्टर है, जिसकी मदद से वो इलाके में धुआं नजर आने पर हमें इत्तला करेंगे ताकि हम पोचर्स के उस दल को पकड़ सकें। अल्बर्टो और मार्क से बात करने के बाद ये बात साफ हो गई कि यहाँ के लोगों को नौकरियां मिल जाएं तो वो पोचिंग करेंगे ही नहीं, और अगर हालात सही रहे तो वो एंटी पोचिंग में मदद करेंगे। मैं अपनी इस थियरी की जांच करने वापस बेस कैंप जा रहा हूँ। ये पोचर, जिसे हम मार्टिन बुलाएंगे, अदालत में इसकी सुनवाई हो चुकी है। फिलहाल ये हवालात में है। ये कहता है कि अगर इसकी सजा कम करवा दी जाए तो ये जानकारी देगा, पर कहीं ये झूठ तो नहीं कह रहा। मैं उन लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ जो इसके साथ शिकार करते हैं। मार्टिन का कहना है कि जैसा कि हम पहले से जानते हैं, ये गैंग आग लगाकर जानवरों को ट्रैप की तरफ धकेलता है। इसका कहना है कि पोचिंग गैंग अभी भी इलाके में काम पर लगा होगा। इनके पास काफी सारे ट्रैप्स और काफी सारे कैंप्स हैं। ये कहता है कि ये 5 लोग साथ में ही शिकार करते हैं। ये 5 लोग, और अगर किसी की जरूरत पड़े तो, जैसे कि ऑर्डर के ज्यादा आने पर मीट ढोने का काम करने के लिए। मार्टिन हमें अब भी ये नहीं बता रहा कि इसके गैंग मेंबर्स कहां पर